वधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि। दक्षिण दिल्ली के नेहरू प्लेस में आज जहां कालका जी का ये मंदिर है, कभी यहाँ सूर्यकोट पर्वत हुआ करता था और यहीं से शुरू होती थी अरावली पर्वतों की श्रृंखला। कहते हैं एक जमाने में देवी के इस मंदिर में जब सूर्य की पहली किरण निकलती थी तो देवी के मस्तक पर पड़ती थी और ये मंदिर आज भी हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। कालका देवी के इस सुंदर भवन का सौंदर्यीकरण समय समय पर होता आया है। कहा जाता है कि भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने श्रावण शुक्ल 5 संवत 1768 विक्रमी को दिल्ली विजय से पहले भगवती की पूजा की थी और विजय के बाद देवी का मंदिर इस स्थान पर बनवाया। देवी के इस मंदिर परिसर की बाहरी परिक्रमा की दाहिनी ओर है एक शिवालय। कालका जी के रौद्र रूप में वैसे तो भगवान शिव उनके चरणों में नजर आते हैं, लेकिन इस मंदिर में 36 दरवाजों की परिक्रमा के बाहर है भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर। कहते हैं जब तक कोई भक्त भगवान शिव के चरणों में अपने शीश नहीं नवाता, देवी भी उसकी श्रद्धा सुमन स्वीकार नहीं करती है। मंदिर के भवन के निर्माण के समय कारीगरों ने सोचा कि इसे यहाँ से हटा दिया जाए, जिसके बाद खुदाई का काम शुरू हुआ, लेकिन शिवलिंग की छोर की था कोई नहीं ले सका। शिवलिंग की इस खुदाई से मंदिर के निर्माण में कई तरह की बाधाएं आने लगी और पूरा काम ठप हो गया। फिर क्या था, मां को मनाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाने लगे। तब कालका माई ने भवन निर्माताओं को स्वप्न में आदेश दिया कि उनके भवन को बनाने से पहले इस शिव मंदिर को यहाँ स्थापित करें। माँ के आदेश को मानते हुए ऐसा ही किया गया, जिससे मंदिर का भवन भी शीघ्र बनकर तैयार हो गया और कोई कठिनाई सामने भी नहीं आई। मंदिर में देवी के विग्रह के सामने उनके वाहन सिंह विराजमान है, जबकि मंदिर में प्रवेश के द्वार पर द्वारपाल के चित्र उकेरे गए हैं। कालका जी के मंदिर के बाईं ओर भैरव बाबा विराजमान हैं। मान्यता है कि मंदिर की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब भक्त मैया के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। भैरव बाबा के पास ही संकटों को काटने वाले बजरंगबली का सिंदूरी रंग का विग्रह है, जहां भक्त श्रद्धा से माथा टेकते हैं। मंदिर में दर्शनों के लिए आए भक्त यहाँ के प्राचीन हवन कुंड की विभूति जरूर ले जाते हैं, जहाँ 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है। भक्तों में विश्वास है कि बच्चों को बुरी नजर और टोटकों से बचाने में ये विभूति रामबाण सिद्ध होती है। हवन कुंड के पास ही है मुंडन का स्थान। कालका जी के साधक अपने बच्चों का मुंडन यहीं करवाते हैं। नवरात्रों में बच्चों के मुंडन के लिए तो यहाँ भारी भीड़ जुटती है। मंदिर परिसर के बाहर मंदिर के सामने भगवान श्री गणेश का सुंदर विग्रह है, जहाँ सिंह पर सवार माँ भी विराजमान है। यहाँ धागों की लड़ियाँ भक्तों की आस्था बनकर हवा में लहराती हैं। मान्यता है कि देवी की ड्योढ़ी पर मन्नत का धागा बांधने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। मन्नत पूरी होने पर भक्त देवी के संकल्प के अनुसार दूध, हलवा, पान के बीड़े, झाड़ू का प्रसाद अर्पित करते हैं और भंडारा करते हैं।
तामसी विधि से पूजा करने वाले यहाँ शराब और जायफल का भोग लगाते हैं। कुछ भक्त तो देवी को जानवरों की बलि भी देते हैं, लेकिन वो प्रतीक स्वरूप होती हैं। भक्त जानवरों को मंदिर में लाकर उन पर मंत्रोच्चार के साथ देवी का कलावा बांध देते हैं और मान लिया जाता है कि देवी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन जानवरों को मंदिर परिसर में ही छोड़ दिया जाता है। जो भी भक्त यहाँ अपने किसी मनोकामना की या कि बकरे की बलि देता है, तो यहाँ एक तो यहाँ काटा नहीं जाता, बकरे को बलि नहीं काटी नहीं जाती। दूसरा, बकरे को यहाँ जिंदा छोड़ दिया जाता है। 15 या 20 दिन बाद बकरे को ऑटोमेटिकली उसको अपने आप बलि हो जाती है, उसकी खत्म हो जाता है। देवी के काली रूप की उपासना करने वाले भक्त हर शनिवार को मां के दर्शन करने आते हैं। कुछ भक्त मंदिर परिसर में साफ सफाई करके अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, तो कुछ मंदिर के एक कोने में बैठकर मंत्र जाप करते हैं। मां कालका जी के दर्शनों के बाद भक्त मंदिर के 32 दरवाजों की बाहरी परिक्रमा के पास बने भैरव बाबा, बजरंग बली, लौकड़ा और भगवान श्री गणेश के दर्शन जरूर करते हैं। लेकिन मंदिर के प्राचीन इतिहास से जुड़े भैरव बाबा का मंदिर तो माता के मुख्य भवन की सीढ़ियां उतरकर कुछ दूरी पर है। ये स्थान सरकटा भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। भैरव बाबा के धड़ का दूसरा हिस्सा मंदिर की दूसरी दिशा में है, लेकिन इसके दर्शन कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो भैरव बाबा के इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन जिन भक्तों के मन में माता की लगन लगी है, वो उनके और भैरव बाबा के नियम से दर्शन करते हैं और अपनी मन्नतों की झोलियां भर कर ले जाते हैं। ममता कांडपाल, जी न्यूज, दिल्ली। सगुण साकार रूप में दुर्गा ही शक्ति का अधिष्ठान है। देवी की पूजा के साथ साथ उनके गणों की भी प्रधान रूप से पूजा की जाती है। कौन है देवी के ये गण, आइए जानते हैं। कालका मैया के दर्शनों का सौभाग्य जिस किसी को भी एक बार मिल जाए, वो स्वयं को धन्य मानता है। घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर देवी के दर्शनों के लिए आने वाले भक्त माता के पिंडी रूप के दर्शनों के साथ उनके गणों के दर्शन करना नहीं भूलते। मान्यता है कि देवी के दर्शनों के बाद उनके गणों का पूजन सिद्धपीठ की इस यात्रा को पूर्ण करता है। इसीलिए कालका माई के दर्शनों के बाद आप मंदिर के 32 दरवाजों की परिक्रमा से सटे गणपति, भैरव बाबा, हनुमान जी के दर्शन करना न भूलें। मैया के इन 3 गणों के साथ ही है लौकड़ा देव स्थान, जहां नवरात्रों में विशेष पूजन किया जाता है। गणेश और लौकड़ा और भैरव, यह तीनों जो है देवी के जो है गण हैं, और इनकी जो है जैसे भी देवी के आदेश हुए हैं उसी हिसाब से उनकी पूजा की जाती है। यहाँ का प्राचीन भैरव मंदिर मैया के मंदिर से कुछ ही दूरी पर 2 अलग अलग दिशाओं में है, जहाँ देवी के भोग के बाद तामसी और सात्विक भोग चढ़ाया जाता है और नियमित आरती होती है। कालका जी के मंदिर से बाहर निकलते ही आपको भगवान श्री गणेश के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर में देवी के लंगूरिया के नाम से पूजे जाते हैं बजरंग बली। यहाँ उनकी सिंदूरी रंग की प्रतिमा है। भक्त यहाँ वीर हनुमान के दर्शन कर अपने जीवन के संकटों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं और श्रद्धा से नमन करते हैं। ममता कांडपाल, जी न्यूज, दिल्ली। कालका जी के दर्शनों की ये यात्रा तब तक अधूरी है जब तक बाबा भैरव के दर्शन नहीं किए जाते। इस समय हम हैं सरकटा भैरव मंदिर में, जो कि कालका जी के मंदिर के पूर्वी फाटक पर है। वहीं दूसरी तरफ है भैरव बाबा का धड़। भैरव बाबा के इन मंदिरों की महिमा आइए जानते हैं। काल भी जिससे भयभीत रहता है वही है कालका। और जो भय को दूर करते हैं वो भैरव हैं।
भैरव का अर्थ होता है भय का हरण करने वाला और जगत का भरण करने वाला। भैरव के 3 शब्दों में त्रिदेवों की शक्ति निहित है। भैरव शिव के गण और देवी पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई है। बाद में उस अंश के 2 हिस्से हो गए। भैरव के यही दोनों रूप सदा माँ जगदम्बा के साथ रहते हैं। दिल्ली के प्राचीन काल का मंदिर में भी 2 भैरव स्थान हैं, जिसमें से एक मंदिर के पूर्वी फाटक की ओर है, जो सरकटा भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। इस भैरव मंदिर में भैरव बाबा की सात्विक और तामसी दोनों विधि से पूजा होती है। सरकटा भैरव मंदिर का इतिहास कालका मंदिर से ही जुड़ा है। लेकिन भैरव मंदिर के भवन का निर्माण कुछ दशक पहले ही हुआ है, जहां भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विग्रह है। साथ ही यहाँ देवी दुर्गा और शिव परिवार की भी स्थापना की गई है। कालका माई के मंदिर में दूसरा भैरव स्थान इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, जिसे भैरव बाबा का धड़ कहा जाता है। कम ही लोगों को इस भैरव स्थान के बारे में पता है। यही वजह है कि यहाँ भक्तों की भीड़ कम ही होती है। लेकिन जिन भक्तों के मन में देवी की लगन लगी हो, वो इन दोनों भैरव स्थानों के दर्शन कर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। ममता कांडपाल, जी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के सिद्धपीठ मां कालका जी पर हमारा ये कार्यक्रम जय मां काली दिल्ली वाली आपको कैसा लगा? इस बारे में हमें जरूर लिख भेजिएगा manthan@znetwork.com। आज इतना ही। शरणागत वैरिवधूवर वीर भराभयदायक रे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे।